नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे आपको पता होगा कि सी यू टी पी जी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप हो गए हैं अभी। तो अभी एग्ज़ाम में लगभग जो सी यू टी पी जी के लिए एंट्री ने डिसाइड किया है वो लगभग मार्च में हो सकता है, मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोगों की कुछ कॉमन क्वेरी है कि अभी सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, इतना जो टाइम बचा है उसमें प्रैक्टिस कैसे हो क्वेश्चंस की, रिवीजन कैसा किया जाए, और कुछ बहुत सारे कॉमन डाउट्स आ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पे अभी आप लोगों को क्या होगा कि आने वाले टाइम के लिए जो पुराने पेपर उनके सॉल्यूशन मिलेंगे, और एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जो बड़ी यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज है, जो स्पेशली सी यू ई टी पी जी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और बाकी लोगों को कुछ आई का पेपर भी हो गया, तो उन सबके भी डाउट है कि सी यू टी पी जी के लिए कैसे तैयारी करें। तो जो जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी आने वाले कम टाइम में आपको अच्छा आउटपुट कैसे मिले, इसके लिए सी यू टी पी जी बेस्ट पूरी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन है वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स की तरफ से आपको करवाई जाएगी। और जो टेस्ट सीरीज है उसमें बड़े कुछ स्पेशल फीचर है। वो स्पेशल फीचर इन द सेंस कि जो भी टाइम बचा है इसमें आपको कम से कम 3 बार सिलेबस को रिवीजन करना है। 3 बार सिलेबस अगर आप रिवाइज कर देंगे तो नो डाउट आपका सी यू टी का पी जी का पेपर कैसा भी आए आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर देंगे। अब कॉमन क्वेरी ये भी आती है कि सर इसमें कितना स्कोर किया जाए, सेफ स्कोर क्या रहे, कौन कौन से टॉपिक इजी हैं, टेस्ट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। और इस बार थोड़ा सा पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है। लास्ट टाइम जैसे 2 घंटे का पेपर होता था उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते थे। इस बार 1 आवर 45 मिनट का पेपर होगा और 75 क्वेश्चन मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन पिछली बार जो ईजी होते थे पार्ट ए के, वो इस बार टोटली रिमूव कर दिया गया है। पार्ट बी बेस्ड ही पेपर होगा। तो ये सब जानकारी अपन देखेंगे। और जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज में क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या फीचर रहने वाले हैं, ये सब अपन एक एक करके देखते हैं इसमें, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो अपना मेन टारगेट रहेगा कि जो एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज हो और रिवीजन थ्रू टेस्ट, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी कंटेंट इसमें मिलेगा। अपनी सेल्फ स्टडी को आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं जो स्टडी आप कर रहे हैं। और अभी लगभग अपने से मान के चलते 30 दिन मान के चलें। सपोज दैट अभी 15 फरवरी मानते हैं, 15 फरवरी से अपना टेस्ट स्टार्ट होगा। तो अपन ऐसे सोचते हैं कि 15 मार्च से पहले पहले अपन सिलेबस को कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स तो करे ही करें। कोशिश रहेगी कि अपन 3 बार रिवाइज कर लें, 3 टाइम्स। बट 2 बार तो करना ही करना है। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो अपन और एक्स्ट्रा रिवाइज कर लेंगे। बट 2 बार तो होना ही चाहिए। कौन कौन से टॉपिक ईजी और स्कोरिंग है, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी अपडेट लेना हो सी यू टी पी जी के रिगार्डिंग, तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स सर्च करेंगे या सी यू टी पी जी मैथ सर्च करेंगे, तो आपको चैनल पे अपडेट सारे के सारे वहीं पे मिल जाएंगे। अब एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि इस बार जो थोड़ा पेपर पैटर्न का थोड़ा चेंज हुआ है, वो एक तरीके से ऐसा है कि इस बार आपको टाइम मिलेगा 1 आवर 45 मिनट। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। और इसमें कौन कौन से टॉपिक इजी रहेंगे, कौन से टफ रहेंगे। और अगर सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर क्या होगा, लास्ट टाइम जिस स्टूडेंट ने 180 से 200 स्कोर किया था उसका आराम से इजीली अच्छा कॉलेज मिल गया था। तो इसी बार मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों को जे में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आपके 55+ क्वेश्चन क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। 55+, तभी आप सोच सकते हैं। और आपको नॉर्मल अच्छे जैसे डी यू बी एच यू जैसे इंस्टीट्यूट चाहिए, तो इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके 45 से लेके 55 के बीच अगर क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर 50+ है तो इसमें आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। और 45 से 55 अगर क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं तो 100%। और जे में के लिए आपको 55 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। इस बार का रिजल्ट भी अगर आपको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हमारे जो स्टूडेंट थे प्रीवियस, उन 2 स्टूडेंट का जे में भी एडमिशन हुआ है। तो बाकी सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आप कोशिश क्या करें, 75 क्वेश्चन आते हैं तो आप 50 से 55+ करने का ट्राई करें कि इतने क्वेश्चन तो अपने करेक्ट होने ही चाहिए। इसमें कुछ इजी स्कोरिंग टॉपिक हैं, कुछ थोड़े से लेंदी रहते हैं। तो अपन बात करते हैं कि इजी स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से। तो मैं आपको सबसे पहले इजी स्कोरिंग टॉपिक में लिखूंगा कि एलपीपी। उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके बाद आता है अपना कॉम्प्लेक्स और ओडी। इसको पहले लिख सकते हैं ओडी को, ओडी, और यहाँ पे अपन डालते हैं कॉम्प्लेक्स। ये टॉपिक तो सबसे इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। आप देखेंगे कि एलपीपी, ओडी और कॉम्प्लेक्स, इन तीनों को मिला के अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर कैलकुलस के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे मान के चलिए लगभग 30 क्वेश्चन तो आपका पूरा पार्ट है वो यहाँ से करो, तो आपको एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो यहाँ से करेक्ट करने होते हैं, 25 करेक्ट।
तो ये एक तरीके से देखा जाए कि आपको 75 क्वेश्चन टोटल थे, 25% है, तो 1/3 हिस्सा ये ले रहा है, और आप 50 में अच्छा एडमिशन है तो 50% सिलेबस तो आपका यहीं से कवर हो जाता है। तो ये वाला पार्ट आपको 100% कवर करना है 50% में। इसीलिए आप हमारा टेस्ट सीरीज देखेंगे तो सबसे पहले इसी पे फोकस किया गया है, क्योंकि एक एग्जाम को क्रैक करना अलग चीज़ है, बाकी चीज़ को पढ़ना अलग। आप सोचेंगे कि सर इसमें तो लीनियर अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है, रियल एनालिसिस भी है, मॉडर्न अलजेब्रा भी, उसका क्या हुआ, वो भी आता है, बाकी पूरा पार्ट है वो इसी से आता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि लीनियर पढ़ना है, उसके बाद मॉडर्न या रियल जो भी आपको अच्छा लगे, पर लीनियर को आपको क्या करना है, पहले करना है लीनियर अलजेब्रा को। बट स्कोरिंग और कम टाइम में कवर होने वाला पार्ट है वो ये। एलपीपी आप देखेंगे कि 6 से 7 वीडियो लेक्चर में कवर हो रही है। 6 से 7 वीडियो लेक्चर में वेक्टर कैलकुलस कवर हो रहा है, लगभग 10 में कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और 10 में ही ओडी हो रहा है। ये सारे टॉपिक इतने वीडियो में हो रहे हैं। इतने वीडियो में रियल एनालिसिस अकेला कवर होगा, लीनियर अलजेब्रा अकेला कवर होगा। तो ये सब थोड़े क्या है, बड़े टॉपिक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो रिवीजन प्लस सेफ स्कोर के लिए आपको सबसे पहले एलपीपी, उसके बाद वेक्टर, ओडी और कॉम्प्लेक्स, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर होगा, और आपको जो पुराने पेपर देखे उसको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। इसके बाद आप किसकी ओर जा सकते हैं, लीनियर की तरफ जा सकते हैं, रियल और मॉडर्न अलजेब्रा, ये सिलेबस आपको पूरा कवर करना है। तो इसी को देखते हुए हमने टेस्ट सीरीज बनाई, जो बड़ी यूनिक और प्रीमियम पूरी एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है। अगर किसी की तैयारी अच्छी हो गई है तो उसको तो 100% ज्वाइन करना चाहिए, किसी को थोड़ा डाउट लग रहा है उसको भी ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपको क्या होगा, इससे एक आइडिया मिलेगा कि एलपीपी वेक्टर इन सब के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी करवाएंगे आपको, और इनके टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, तो उसमें एग्जाम ओरिएंटेड पूरा पैटर्न पे उसी टाइप से टेस्ट सीरीज होगी। तो ये पूरा सिलेबस आप देखेंगे, वेक्टर कैलकुलस का सिलेबस, ये पीडीएफ है, ये आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पूरा सिलेबस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एलपीपी का जो सिलेबस है वो पूरा अपन यहाँ पे ये जो एक एक टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, और इसके कुछ वीडियोज अपलोड भी हो चुके हैं, और ये सिलेबस है पूरा पूरा अपलोड हो गया एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे। अब इसका जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है उसमें हम देखेंगे 6 माइनर टेस्ट लगेंगे आपके टॉपिक वाइज, 2 मेजर टेस्ट लगेंगे और 2 ही फुल लेंथ टेस्ट, तो टोटल आपके 10 टेस्ट लगेंगे। ठीक है, अब इसका 6 माइनर टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक वाइज होंगे, मेजर टेस्ट में क्या आएगा, फुल लेंथ में क्या आएगा, इसका सिलेबस और पैटर्न ऐसा रहेगा कुछ। तो जो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा वो माइनर 1, और वो 15 फरवरी को होगा, और लीनियर अलजेब्रा का होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा माइनर 2 होगा 18 फरवरी को, वो होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इसके बाद थर्ड माइनर टेस्ट है वो 22 फरवरी को, उसमें ये टॉपिक आएंगे, एलपीपी आएगा, वेक्टर और इंटीग्रल कैलकुलस आएगा। तो 3 टॉपिक यहाँ कवर हो गए। उसके बाद मेजर 1, इस मेजर 1 में क्या हो रहा है, 24 फरवरी को होगा, जिसमें माइनर 1 + 2+, यानी कि जितना आपने पढ़ा है पूरा एक बार रिवाइज। और इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसमें एलपीपी वेक्टर इंटीग्रल के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, माइनर 1 और 2 के थोड़े से कम हैं। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से ये सबको देखा जाए तो लगभग 30 के अराउंड क्वेश्चन है वो इस वाले पार्ट से कवर होंगे, और 20 वाले क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। तो क्या होगा, जब आप माइनर 4 मेजर 1 दे रहे होंगे तो आपका ये वाला जो सिलेबस है, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, एलपीपी, वेक्टर और इंटीग्रल, ये 2 बार रिवाइज हो चुका होगा। एक बार तो आप एक एक टेस्ट देंगे तब हो जाएगा, उसके बाद ये माइनर भी पूरा आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनर 4 होगा, उसमें आपको 27 फरवरी को ओडी का होगा। तो आप ये देखेंगे एक तरीके से 27 फरवरी, यानी कि फरवरी तक ही आप ऐसा पार्ट कवर कर चुके होंगे जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, 50% प्लस लीनियर अलजेब्रा ये भी कवर कर चुके होंगे, अगर इस टेस्ट सीरीज के मुताबिक आप चलते हैं तब। उसके बाद माइनर 5 अपना ग्रुप थ्योरी प्लस रिंग थ्योरी है। उसके बाद माइनर 6 में रियल एनालिसिस है। अब रियल का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो हमने मेजर 2 में माइनर 4 + 5 + 6 करा है, तो इसमें रियल एनालिसिस के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रहेंगे। तो आप देखेंगे कि 8 मार्च तक आपका सिलेबस 2 बार कंप्लीट हो चुका होता है। 2 बार इन द सेंस, एक बार तो माइनर के थ्रू, जैसे ये माइनर पूरा, ये वाला हाफ पार्ट आपका 2 बार, और ये वाला पूरा माइनर के थ्रू, और ये वाला हाफ पार्ट 2 बार। तो यहाँ तक आप देखेंगे 2 बार सिलेबस कवर। उसके बाद आपका 10 मार्च को फुल लेंथ 1 और 11 मार्च को फुल लेंथ का फुल सिलेबस के 2 टेस्ट और लग जाएंगे। इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 75 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आप 3 से 4 बार अपना रिवीजन है वो कर चुके होंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो ये इन टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, सबसे बड़ी खासियत ये वाली है कि सॉल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन प्रोवाइडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट। आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो
और आप जल्दी से पता लग जाए कि कहाँ पे आपने गलती करी है, कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगाना था और आपने कैसे सोल्व किए। अगर आपने सोल्व कर लिया, आपका आंसर भी आ गया, तो आपको हो सकता है 2 मेथड मिल जाए, एक जो आपने सोल्व किया, एक सोल्यूशन में मिला हो। कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ फॉर्मेट में सोल्यूशन मिलेगा, तो इसका कम टाइम में आपका ज़्यादा आउटपुट आ जाएगा। माइनर टेस्ट में 25 क्वेश्चन होंगे, मेजर टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट में 75 क्वेश्चन, जो कि सीयूईटी के पेपर में लिखा है 1 आवर 45 मिनट एंड 75 क्वेश्चन। तो उसी पे बेस्ड अपना फुल लेंथ टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट में अपन 50 क्वेश्चन कंटेंट करेंगे और माइनर टेस्ट में 25 क्वेश्चन। डेट ऑफ टेस्ट में भी चेंज अकॉर्डिंग टू सीयूईटी एग्जाम पैटर्न, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम डेट चेंज हो सकती है। और आप सॉल्यूशन इसीलिए पीडीएफ में वीडियो सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं, पर इसमें वीडियो सॉल्यूशन में आपका भी टाइम लगेगा और हमारा भी टाइम जाएगा और टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, इसलिए हमने पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सब क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो वहाँ से आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर इसकी फीस कितनी होगी। तो ये जो टेस्ट सीरीज है हमारा अलग से चलाने का कोई भी प्लान नहीं था, ये हमारे जो स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है सिर्फ उन्हीं के लिए थी। बट अभी कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर हमको अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए, तो इसकी फीस उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 699 रुपीज़ रखी गई है, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है 699, जिसमें एक्स्ट्रा और कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है। 699 पे करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज और सोल्यूशन मिल जाएगी। और जिन लोगों ने कोर्स परचेज कर रखा है उनके लिए टोटली फ्री है, ऑफकोर्स उनको कुछ भी पे नहीं करना है। जो कि हमारा डायमंड मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, इसके थ्रू आप पूरा कोर्स लेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज है वो फ्री रहेगी। इसमें सीयूटी पीजी में आपको पूरे स्मार्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, डिटेल पीवाईक्यू एनालिसिस होगा, और ये जो टेस्ट सीरीज अपनी टॉपिक वाइज है वो वारी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और इसके कुछ और बेनिफिट भी तो देख सकते हैं आप इसमें। पीवाई की सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर है वो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज भी मिल जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के असाइनमेंट भी डाले हुए हैं, तो आप असाइनमेंट सोल्व कर सकते हैं। इसमें असाइनमेंट आपको हर जैसे लीनियर अलजेब्रा है तो उसमें 50 क्वेश्चन का असाइनमेंट पड़ा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 40 क्वेश्चन का असाइनमेंट है। तो जो टॉपिक वाइज टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है। री एनालिसिस में सपोज अगर आपने पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ा तो उसके 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, तो आप वो सोल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर सकते हैं, ओडी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, डाउट डिस्कशन ग्रुप रहेगा। और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, इसकी प्राइस है अपनी 999। तो ये पूरे कोर्स को आप 999 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस अपनी 699 है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपना टेलीग्राम चैनल @exponential mathematics है वहाँ पे भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो आने वाले 30 डेज में आप अच्छे से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट देंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। और बाकी जो कोई भी अपडेट सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग आता है तो इसके लिए आप क्या करें, टेलीग्राम के सर्च बार में जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करते हैं, तो वहाँ पे आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीज़ें अपडेट मिल जाएगी एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पीडीएफ भी डाला हुआ है जो सीयूईटी पीजी का सब्जेक्ट वाइड वेटेज है, कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा ईजी और स्केरिंग है, किस टॉपिक का कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो पीडीएफ भी है और इस वीडियो में डिटेल भी दी गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछें। सो थैंक यू।